हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के कथा में, और सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो सब एकत्रित हुए हैं आज भागवतम कथा सुनने के लिए। तो आज जो है दो मुख्य अवसर हैं आज के दिन में। एक है हमारे जो आचार्य हैं माध्वाचार्य, उनका आविर्भाव दिवस है आज। और आज भी बताया जाता है हमारे वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से आज का दिन है जब दशहरा मनाया गया है। तो ये दो इस्कॉन के कैलेंडर में भी बताया गया है। तो आज हम दोनों पे चर्चा करेंगे, माध्वाचार्य के आविर्भाव, उनके अपीयरेंस डे पे, और भगवान रामचंद्र की कथा भी सुनेंगे। तो राधानाथ महाराज बेलगाम में थे, और बेलगाम में एक माताजी ने उनके लिए खिचड़ी बनाया था। तो महाराज उस माताजी को बोले कि देखिए, आपने इतनी मेहनत की है खिचड़ी बनाने में, और जब मैं खिचड़ी लूंगा, स्वीकार करूंगा, तो आपको अच्छा लगेगा, तब आप खुश होंगे। अर्थात आपने इतनी मेहनत की है खिचड़ी बनाने में, और मैं उसको पाऊं, मैं उसको खाऊं, तो आपको अच्छा लगेगा, आप उससे संतुष्ट होंगे। तो महाराज बोले थे उसी प्रकार से जब भी मैं प्रवचन देता हूँ, तो प्रवचन देने से पहले मैं बहुत तैयारी करता हूँ। तो जब आप लोग ध्यान से प्रवचन सुनते हैं, तो मुझे उतनी ही संतुष्टि होती है जितना कोई माता कुछ भोजन बनाती है किसी के लिए, और फिर कोई स्वीकार करता है तो कितना उनको संतुष्टि होती है। तो वैसे भक्तगण जब श्रवण कर रहे हैं, तो उनको श्रवण करते समय मालूम होना चाहिए कि भाई हम तो सिर्फ श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जो कथा करने वाले हैं उनको काफी समय लगता है, काफी जो है वो मेहनत करते हैं वो प्रवचन तैयार करने के लिए, बोलने के लिए। तो हर एक भक्त का ये कर्तव्य है कि वो अच्छे से इसका श्रवण करे और अपने जीवन में अपनाए भी। क्योंकि विश्वनाथ चित्त ठाकुर बताते हैं 4 स्तर होते हैं भक्ति के। वो बोलते हैं एक तो है श्रवण। श्रवण मतलब जो हम लोग सुन रहे हैं। फिर होता है दूसरा स्तर, ये विश्वनाथ चित्त ठाकुर के उनके उन्होंने जैसे बताया वो मैं बता रहा हूँ। मननम, श्रवणम के बाद आता है मननम। मननम मतलब आप ध्यान करें जो आपने श्रवण किया है। और तीसरा आता है निधि ध्यासनम। निधि ध्यासनम का मतलब है कि पहला आपने सुना, फिर उस पर ध्यान करिए। और तीसरे स्तर पे आता है जब आप उसको अपने जीवन में, निधि ध्यासनम मतलब आप उसको जीवन में अपनाते हैं। और फिर आता है वंदनम। फिर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनको हमेशा स्मरण करते रहते हैं। तो ये 4 स्तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं। तो हम भी श्रवण कर रहे हैं, हमको श्रवण के साथ मननम भी करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और उसको अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए, और फिर भगवान की वंदना करनी चाहिए। तो हमें बताया जाता है हम सब मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। तो ये जो मध्व शब्द आता है वो है माध्वाचार्य, जो हमारे जो गुरु परंपरा में है, वो एक मुख्य स्तर पे हैं। और उनको बताया जाता है कि वो वायु के अवतार हैं। तो कौन है माध्वाचार्य, और जब वो आए थे तो उन्होंने किस तरह से भक्ति का प्रचार किया, जिसके कारण हम सब मध्व गौड़ीय संप्रदाय में कहलाए जाते हैं। गौड़ मतलब जो गौरांग महाप्रभु के अनुयायी हैं, जो गौड़ देश से आए हैं, मतलब मायापुर से। तो इसलिए हमें मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि 1238 का समय था जब माधवाचार्य जी का जन्म हुआ। तो आप तकरीबन तकरीबन पकड़ सकते हैं आज से जो है 800 साढ़े 800 साल पहले की बात कर रहे हैं। और मध्य गेह जो थे उनके पिता थे, जो टुल्लू ब्राह्मण थे, और वो पाजक क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। तो ये जो पाजक क्षेत्र है ये उडुपी के पास है। तो जब भी भक्तगण उडुपी जाते हैं तो उडुपी के साथ साथ सब पाजक क्षेत्र जाते हैं, और माधवाचार्य का जो जन्म स्थली है वहां पे वो जाते हैं। तो ये कर्नाटक के देश में आता है उडुपी शहर। तो
राधानाथ महाराज भी हमें वहाँ यात्रा पे ले जा चुके हैं। तो ये बहुत ही मुख्य स्थान है। अब बताया जाता है जो माधवाचार्य थे उनमें बचपन से बहुत ही एक शारीरिक शक्ति थी, क्योंकि वो वायु के पुत्र हैं और ऐसा बतलाया जाता है वो तीसरे अवतार हैं वायु के। तो पहले अवतार हमें मालूम है वायु के हनुमान जी थे, दूसरे अवतार भीमसेन थे और तीसरे अवतार जो है माधवाचार्य को बताया गया है। तो उनमें शारीरिक शक्ति प्रचुर मात्रा में थी और बताया जाता है कि उनका शारीरिक जो उनका बनावट था वो भी बहुत ही एकदम मजबूत था। वो कुश्ती करते थे, वो भागते थे, वो कूदते थे, वो तैरते थे, ये सब कार्य करते थे। तो इसलिए उनको बचपन से भीम करके नाम दिया गया है, क्योंकि वैसे भी वो वायु के अवतार थे ही, तो उनको ऐसे भीम करके भी बुलाया जाता था जब वो छोटे बच्चे थे। फिर बोलते हैं उन्होंने शास्त्र का जब अध्ययन प्रारंभ किया तो वेद वेदांत सब कुछ उन्होंने पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया। और बोलते हैं उनका उपनयनम जो है 5 साल की उम्र में किया था और 11 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास भी ले लिया। तो देखिए कितने शक्तिशाली हैं। 11 साल की उम्र में जब छोटे से बालक थे तभी उन्होंने सन्यास ले लिया। और बोलते हैं कि ऐसा बताया गया है कि उन्होंने जब सन्यास लिया था वो आज ही का दिन था, विजयदशमी। तो इसलिए आज के दिन जो है माधवाचार्य के जो शिष्य हैं वो विजयदशमी और माधव जयंती दोनों आज ही बनाते हैं। तो बताया जाता है अच्युत पाश्च आचार्य ने उनको दीक्षा दिया था सन्यास में। और अभी दीक्षा के बाद सन्यास का नाम उनका हुआ पूर्ण प्रज्ञ। तो पूर्ण प्रज्ञ माधवाचार्य का सन्यास नाम था। और फिर बताया जाता है माधवाचार्य को उधर के जो मठ थे उसके सबसे मुख्य स्तर पर उनको रखा गया था, वो आचार्य बन गए थे। और फिर बोलते हैं वो आचार्य बनने के बाद फिर से उनको आनंद तीर्थ करके भी नाम से बुलाया गया था। और फिर बोलते हैं कि उन्होंने पूरे साउथ में नॉर्थ में जो है भक्ति का प्रचार किया और उन्होंने देखिए 37 किताबें लिखी हैं, जिसका नाम है गीता भाष्यम, सूत्र भाष्यम, अनुभाष्यम, अनुवाक्यम। सो ये जो है बहुत शक्तिशाली जो है शास्त्र है। अभी ये देखिए आज से 850-900 साल पहले उनका जन्म हुआ था। और देखिए उस समय से उनको मालूम था कि अगर भक्ति का पूरी स्थापना करनी है तो भक्ति के स्थापना के लिए पुस्तकें या ज्ञान बहुत आवश्यक है। अगर हमने पुस्तकें और ज्ञान दिया होगा तभी भौतिक जीवन में जो है जीव जो है वो कथा सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। और श्रवण करके जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं हम मनन कर पाएंगे, उसको अपने जीवन में अपना पाएंगे और फिर अच्छे से प्रामाणिकता से भक्ति कर सकते हैं। तो अभी माधवाचार्य के बारे में ये भी बताया जाता है। अभी देखिए जो प्रभुपाद ने इतने सारे भागवत लिखे और इतने सारे 60 किताबें प्रभुपाद ने लिखी हैं, पर हम देख रहे हैं कि कैसे माधवाचार्य जो आचार्य हैं उन्होंने भी जो है 37 किताबें लिखी। तो ये सब आचार्यों में हम एक चीज देखते हैं कि उन्होंने ये सब किताबें ग्रंथ लिख के गए कि उनके पीछे से जो बद्ध जीव हैं इसका श्रवण कर सकें और श्रवण करके अपनी भक्ति बढ़ा सकें। तो माधवाचार्य बताया जाता है कि बहुत सारे उन्होंने ऐसे अद्भुत कार्य भी किए जो मालूम चलता है कि वो स्वयं साक्षात सक्तावेश अवतार जैसे थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक बार 26 किलोमीटर दूर जो है तमिलनाडु में वो चातुर्मास्य व्रत पालन कर रहे थे और वहां पे एक गर्भवती स्त्री आई और गर्भवती स्त्री को जो है प्यास लगा था। तो प्यास लगा था तो जो है उन्होंने अपने डंडे से उधर जो है एक जो है जमीन पे मारा और वहां पे जो है जल निकाला। तो आज भी उसको तीर्थ माना जाता है। आज भी माधवाचार्य के भक्त उधर जाते हैं और उधर का जल प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं दंड तीर्थ। हाँ, तो ये आज भी वो जगह है।
फिर एक बार बताते हैं कि उनमें इतनी शक्ति थी कि समुद्र के लहरों को उन्होंने रोक दिया था। और मालपे पे वो जो है एक बार ऐसी जो है भक्ति के संगीत गा रहे थे, तब उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा जहाज जो है वो तूफान में फंस गया है और वो तूफान में फंस के डूबने वाला है। तो बताया जाता है कि उन्होंने सिर्फ अपने हाथ के प्रभाव से उस तूफान को उधर आने से रोक दिया और वो पूरा जहाज बचा लिया। तो जो कप्तान थे उस जहाज के, वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत बड़ा चंदन का टुकड़ा दिया। वो बहुत कुछ देना चाहते थे पर माधवाचार्य ने बोला नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मुझे आप सिर्फ चंदन दे दीजिए। और बताया जाता है चंदन भी इतना बड़ा था कि 15-20 लोग उठा नहीं पा रहे थे उसको, और फिर माधवाचार्य ने अकेले उठाया था। और उसी चंदन में से जो है, जो चंदन जो है खुला, तो उसमें से भगवान कृष्ण का विग्रह निकला। तो माधवाचार्य ने उस कृष्ण के विग्रह को देखते ही बोला कि ये वही कृष्ण का विग्रह है जो माता रुक्मणी द्वारका में इसकी पूजा करती थी। क्योंकि माता रुक्मणी ने कृष्ण भगवान को कहा था कि मैं तो आपकी भार्या हूँ, पर आपकी बीवी हूँ, पर मैंने आपके बाल लीला नहीं देखे हैं बचपन में, तो मुझे वो लीला का रूप देखना है। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से एक विग्रह बना के रुक्मणी को दिया था और बोला था ये मेरा स्वरूप है जब मैं छोटा सा बालक था। तो वो जो विग्रह कृष्ण भगवान ने रुक्मणी को दिया था, और 5000 साल पहले जब कृष्ण भगवान ने लीला समाप्त किया, तो वो जो विग्रह था, क्योंकि द्वारका समुद्र में प्रवेश कर गया था, तो साथ में ये विग्रह भी समुद्र में प्रवेश किया और चंदन के जो है चंदन से पूरी तरह से ढक गया था और ये माधवाचार्य को मिला। तो जब माधवाचार्य ने ये विग्रह को देखा तो उन्होंने बोला इसकी जो है भव्य रूप से जो है पूजा होनी चाहिए। और आज भी आप उडुपी मंदिर में जाएंगे तो उडुपी मंदिर में आप देखेंगे कि ये जो विग्रह है, जो रुक्मणी माता ने खुद ने पूजा किया था, कृष्ण भगवान ने खुद ने बनाया था, वो आज भी उडुपी मंदिर में उसकी स्थापना हुई है और उसमें उनकी आज भी पूजा चल रही है। तो यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अद्भुत अद्भुत कार्य किए थे मध्वाचार्य ने। तो बताया जाता है उनके पिताजी को कुछ ऋण उतारना था, और जो ऋण लेने आए थे वो जो है एक अलग तरह से उनके घर के बाहर बैठ गए और बोले जब तक मुझे मेरा धन नहीं मिलेगा मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो माधवाचार्य के पिताजी बहुत ही जो है भ्रमित हो गए, इसको कैसे संभाला जाए। तो माधवाचार्य उस वक्त छोटे से बालक थे, उनके प्रांगण में इमली के पेड़ थे। तो इमली के पेड़ में से कई इमली के जो है बीज गिरे हुए थे पेड़ के नीचे। उन्होंने कुछ बीज जो है इमली के बीज उठा लिए, और जो ये व्यक्ति था जिनसे कर्ज लिया था उनके पिताजी ने, उनके हाथ में जाके थमा दिया। और जैसे ही उन्होंने अपने हाथ से खोल के डाला तो वो इमली के बीज नहीं थे पर सोने के सिक्के थे। तो पूरी तरह से सोने के सिक्कों में बदल गए थे, और उससे उनका पूरा जो कर्ज जो उनके पिताजी ने लिया था वो पूरा जो है वह उनको सोने के सिक्के देके उससे वो पूरे छूट गए। तो ये एक बार हुआ ऐसा। फिर उनके अलग अलग लीलाएं बताते हैं कि कैसे वो बहुत शारीरिक रूप से शक्तिशाली थे। तो कई लोग उनसे जब जो है वाद विवाद करने जाते थे या उनको शारीरिक बल के लिए उनसे लड़ना चाहते थे, तो एक बार उन्होंने बताया कि सिर्फ मैं यहाँ पे पैर जमा रहा हूँ, आप लोग ने अगर मेरा पैर उठा दिया यहाँ से तो मैं अपने आप को जो है परास्त मानूंगा, आप लोग जीत जाएंगे। तो बताए थे बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े वो जो है कुश्ती करने वाले उनका पैर भी नहीं हिला पाए। फिर एक और समय में वो बोलते हैं माधवाचार्य बोले कि मैं भक्ति के संगीत गाऊंगा, आप लोग मेरा गला दबा के मेरे को सिर्फ जो है मेरे संगीत गाने में आप अर्चन करके बताइए। अगर आपने अर्चन कर लिया मतलब मुझे रोक दिया संगीत गाने से मेरा गला दबाते हुए और मैं गा नहीं पाया तो आप लोग जीत गए। और फिर जो है वो बहुत सुंदर तरीके से भजन गाने लगे, जो है कीर्तन गाने लगे। और ये जो मल्ल योद्धा थे वो लोग उनका गला दबा रहे हैं पूरी ताकत लगा के, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये अद्भुत जो है माधवाचार्य की शक्ति थी जो उन्होंने अपने जीवन में बताया। ये तो मैं दो चार आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे उनकी लीलाएं हैं।
उन्होंने द्वैतवाद का पूरा प्रचार किया। ये द्वैतवाद क्या है? वो बतलाते हैं कि भगवान और जीव दोनों अलग अलग हैं, इसलिए उसको द्वैतवाद बोलते हैं। क्योंकि अभी उस समय से मैं आपको बताऊं कि पूरे भारत भर में शंकराचार्य का प्रचार किया हुआ मायावाद काफी फैला हुआ था। तो माधवाचार्य स्पष्ट करना चाहते थे कि जीव और भगवान दोनों हमेशा अलग रहते हैं। इसलिए आप माधवाचार्य का तस्वीर भी कभी कभी देखेंगे तो उनके दो उंगली ऊपर उठाए हुए रहते हैं, जो ये बतलाते हुए कि हम अलग हैं और भगवान अलग हैं, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। फिर हाँ, षड वैष्णविज्म करके बताया जाता है उनका ज्ञान को, उन्होंने जो प्रचार किया। क्योंकि रामानुजाचार्य ने जो प्रचार किया था उसको श्री वैष्णविज्म बताया जाता है, तो इसलिए उनमें थोड़ा अंतर था। तो उनके हिसाब से जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वो नारायण है, और ये दुनिया जो है वो मिथ्या नहीं है, हाँ, और वो सत्य है लेकिन क्षण भंगुर है, अर्थात इट इज टेम्पररी बट इट इज ट्रू, इट इज नॉट फॉल्स। फिर बताते हैं कि उन्होंने जो है देवी देवता गण जो हैं 33 करोड़, उसके बारे में उन्होंने बताया। और बताते हैं जो जीव है वो अपने जीवन में उतना तरक्की करता है जितना उनका जो है भगवान की तरफ भक्ति है। तो बोलते हैं हिज ग्रेडेशन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ इट्स डिवोशन टू गॉड। मतलब हम सब जो है आध्यात्म जीवन में उतर चुके हैं, लेकिन जितना हम भक्ति करेंगे उसके हिसाब से हम तरक्की करेंगे, ऐसे माधवाचार्य ने बताया था। तो और बोलते हैं कि भगवान जो है इस भौतिक जगत में कोई भी दोषों से प्रभावित नहीं होते, और उनके पास अनगिनत रूप और उनके अनगिनत लीलाएं हैं। और ये बताया जाता है कि उनके जो भक्तगण हैं माधवाचार्य के, ये 5 भेद पे वो पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि एक जीव दूसरे जीव से अलग है। देखिए, हमने एक तो सुना माधवाचार्य ने द्वैतवाद बताया, द्वैतवाद मतलब भगवान और जीव अलग है, लेकिन उनके अंदर और विशेष ज्ञान दिया जाता है कि एक जीव दूसरे जीव से अलग ही रहता है, वो कभी मिलता नहीं है। फिर जीव और प्रकृति भी हमेशा अलग रहता है, यहाँ तक कि प्रकृति के अलग अलग अंश होते हैं, प्रकृति भी एक दूसरे से नहीं मिलता है। और यहाँ तक कि प्रकृति और जीव ये भी अलग रहते हैं, और देव और जीव मतलब भगवान और जीव ये भी अलग रहते हैं। तो ऐसे करके 5 उनमें जो है भेद बताए गए हैं। फिर वो बोलते थे कि हर एक भक्त को जो है तिलक लगाना चाहिए, और जो है अपने बच्चों को, ये उसमें बताया गया है, भगवान के नाम के पीछे अपने बच्चों का नाम देना चाहिए। और हमेशा ये सबसे मुख्य है तीसरा वाला, नाम जप करना चाहिए, भगवान की गुणगान करनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो स्मरणम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो माधवाचार्य बताते थे कि अगर जीवन भर हमने ऐसे स्मरण किया होगा तो ही हम जीवन के अंत में भगवान को याद कर पाएंगे और जो है भगवत धाम जा पाएंगे। तो बोलते हैं, अभी बताते हैं, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो उसके लिए क्या चीजें जरूरत है जीवन में, मतलब भगवत धाम जाने के लिए। तो बोलते हैं पहला वैराग्य, दूसरा भक्ति, और तीसरा है ध्यान। मतलब ये जो हम नाम जप करते हैं, ये करते हैं, तो ये चीजों से, वैराग्य, भक्ति और ध्यान, इन 3 चीजों से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और माताचार्य बताते थे अगर हमें भगवान को देखना है तो उसके लिए, देखने के लिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, इंद्रियां वश में करनी चाहिए अपनी, और पूरी तरह से हमें अपने गुरु को और भगवान को शरणागत होना चाहिए, तो हम भगवान को देख पाएंगे। तो देखिए, कई लोग बोलते हैं कि हाँ हमें देखना है, भगवान को देखना है, तो उसके लिए पहला बताते हैं हमें शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से होना चाहिए, इंद्रियां वश में हमारी होनी चाहिए, और पूरी तरह से हम शरणागत होने चाहिए गुरु को और भगवान को। शरणागत मतलब जो गुरु बोले, जो शास्त्रों में लिखा है, वो पूरी तरह से हमें अपने जीवन में अपनाना है। अगर ये हम कर रहे हैं तो बताते हैं कि हम भगवान को देख सकते हैं, माधवाचार्य बताते हैं। तो फिर बोलते हैं श्री त्रिविक्रम पंडिताचार्य, जो उस समय के जो एक आचार्य रहते हैं,
तो उन्होंने माधवाचार्य के बारे में बताया है कि उन्होंने कितनी बार माधवाचार्य को कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करते हुए देखा, और उनको ऐसा व्यतीत हो रहा था कि स्वयं हनुमान जी श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं। तो उस समय के जो ये दूसरे आचार्य हैं, त्रिविक्रम पंडित आचार्य, वो बता रहे थे, जब माधवाचार्य उडुपी कृष्ण की सेवा करते थे, तो मानो ऐसा व्यतीत होता था कि हनुमान जी श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं, या भीमसेन श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, या फिर माधवाचार्य स्वयं जो है व्यासदेव की सेवा कर रहे हैं। और वो भी बोलते हैं कि माधवाचार्य जो हैं वायु के ही अवतार हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। और यहाँ तक कि कई शास्त्रों में ये भी लिखा है कि माधवाचार्य आज भी हैं, आज भी वो इस पृथ्वी पे हैं, और वो बद्रीनाथ के जगह पे हैं जहाँ पे नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, और वहां पे वेद व्यास जी भी हैं। तो वहां पे वो आज भी जो है वेद व्यास जी से शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो हाँ, ये माधवाचार्य के बारे में बताया गया है। और उन्होंने जो है कई दूसरे भाषाओं में भी, ये जो उनके 37 बुक्स उन्होंने लिखे थे, वो रूपांतर किया था कि दूसरे लोगों का भी कल्याण हो जो दूसरी भाषा में भी पढ़ सके। तो उसमें जो है दूसरे कमेंट्रीज और उसके बारे में भी बताया गया कि ब्रह्म सूत्र, और जो हम लोग श्रीमद् भागवतम चर्चा कर रहे हैं और जो गीता चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने विशेष रूप से जो है टिप्पणी लिखी थी। तो जो ब्रह्म सूत्र, जो श्रीमद् भागवतम है, उस पर जो टिप्पणी लिखी थी, उसका नाम है अनुव्याख्यान, और वो एक काफी प्रसिद्ध रहा है। और दूसरा अनुभाष्य। अभी मतलब मैं जस्ट आप लोग को नाम बता के छोड़ रहा हूँ, मतलब हम ये समझ सकते हैं, हम इतने हमारे जितने भी प्रवचन हो रहे हैं, हर प्रवचन में हम ये सब सुनते जा रहे हैं कि इतने सारे आचार्यगण ने, हमारे इतने गोस्वामियों ने इतने सारी किताबें लिखी हैं, पर ये सब का उद्देश्य ये था कि जो जीव हैं वो ये सब कथा सुन सके और उससे उनका जो है जीवन सार्थक हो सके। तो अभी आज हम दशहरे का शुभ अवसर है, और जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, हम लोग भूल रहे हैं कि हमारा ये जो महोत्सव है उसका उद्देश्य क्या है। वास्तविक रूप में जब भी ये महोत्सव थे शास्त्रों के हिसाब से, तो उन दिनों पे हमें ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक कार्य करना है। जैसे दशहरा का दिन है, विजय उत्सव है, तो उस दिन, या जैसे हम जो भी आध्यात्मिक जीवन दिन होते हैं, जैसे क्रिसमस भी है, यहाँ तक कि राधानाथ महाराज बता रहे थे क्रिसमस मतलब जीसस क्राइस्ट ने अपना जीवन दिया। तो क्रिसमस के दिन लोग जीसस क्राइस्ट को पूजना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में जो बलिदान किया हम सबके लिए, वो ध्यान करना चाहिए। उनके जो शिक्षण है वो सुनना चाहिए और उनके मार्ग पे चलना चाहिए। उसके अलावा वो छोड़ के लोग क्रिसमस के दिन सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। पूरे क्रिसमस में ऑल ओवर वर्ल्ड में रात को पार्टी होती है, सब होटलों में और घरों में, सब जगह, और लोग सब एंजॉय करके जो ये करते हैं। तो ये वास्तविक जो है पर्पस नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है फेस्टिवल का। फेस्टिवल का कारण है जिससे हम भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में भक्ति करें और आध्यात्म में प्रगति करें, तो वो उद्देश्य से भगवान आए। अब देखिए प्रभुपाद जी के बारे में मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ। प्रभुपाद एक बार फ्लाइट में बैठे थे, और फ्लाइट में प्रभुपाद चार्ली चैपलिन का उन्होंने वीडियो लगाया हुआ था फ्लाइट में। तो प्रभुपाद भी जो है कुछ देर देखते रहे और हंसते रहे, और बोले कृष्णा भगवान ने इसको सही एम्पावर किया है हंसाने के लिए, चार्ली चैपलिन को। अच्छा, तो कई भक्त लोग जब ये सुने पास्ट टाइम, ये लीलामृत में भी है, तो लोग बोले अरे ये तो बोनाफाइड है, अरे प्रभुपाद ने देखा था करके। अरे बाबा, प्रभुपाद ने तो बहुत कुछ किया था, पर हम सब कुछ अनुकरण नहीं कर सकते प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद रात भर बैठ के भागवतम ट्रांसलेट किए थे, तो हम लोग रात भर बैठ के भागवतम पढ़ सकते हैं? नहीं। तो प्रभुपाद ने कई चीज किए थे, और ऐसा बताया जाता है कि चार्ली चैपलिन जो है उनके पास, उन्होंने जो है उनके घर पे उन्होंने गीता लिया था इस्कॉन के डिवोटी के द्वारा। और एक डिवोटी बता रहे थे
कि जब वो गए उनसे मिलने के लिए, मतलब किताब वितरण करने के लिए और उनके परिवार में, तो उनके परिवार वालों ने बताया कि चार्ली चैपलिन अपने लास्ट डेज में, अपने अंतिम दिनों में, जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, वो दिन भर बैठ के प्रभुपाद की गीता पढ़ते रहते थे। देखिए, एक शुद्ध भक्त ने जो है फ्लाइट में बैठे बैठे थोड़ी देर चार्ली चैपलिन को देख के उसका अप्रिशिएट भी किया। कृष्ण भगवान ने देखे कैसे उनके साथ आदान प्रदान किया और कैसे उनको जो है आध्यात्मिक में उन्नति देके जीवन सार्थक कराया। तो आज जो है विजयदशमी के दिन, विजय उत्सव के दिन बताया जाता है, 10वें दिन आता है द वैक्सिंग डे ऑफ द मून। तो यहाँ आज के दिन बताया जाता है रामचंद्र जी ने हनुमान जी से जो समी पेड़ है उसके नीचे बैठ के सुना था कि कैसे उन्होंने हनुमान जी ने सीता को ढूंढ निकाला है और माता सीता कहाँ पे है, लंका में है। तो पहले बताया जाता है, जैसे ही इसके बारे में वर्णन किया गया है आचार्यगण ने, तो जब हनुमान जी राम भगवान को ये बताने आते हैं कि मैंने सीता को ढूंढ लिया है, तो वो बोलते हैं, अगर मैं आपको उसका इंग्लिश में सुनाऊं तो वो बोलते हैं फाउंड सीता मी, मतलब मिली सीता मुझे। अब ये जो है अंग्रेजी में भी गलत है, हिंदी में भी गलत है, क्योंकि मिली सीता मुझे तो वो ठीक नहीं है। सही हिंदी होगी मुझे सीता मिली, लेकिन वो बोल रहे हैं मिली सीता मुझे, क्योंकि हनुमान के मन में ये सोच था कि जब तक मैं बोलूंगा मिली सीता, मुझे सीता मिली, तो बोले जब तक मैं ये दो शब्द बोलूंगा मुझे सीता, तो भगवान राम के मन में शंका आएगा कि मुझे सीता शायद नहीं भी मिली होगी, तो मुझे सीता नहीं मिली भी शायद बोल सकते हैं हनुमान जी। तो दो शब्द जब तक मैं बोलूंगा तब तक राम के मन में चिंता रहेगी, तो राम को चिंता नहीं देना चाहते, इसलिए पहला शब्द उन्होंने बोला मिली, मिली सीता मुझे, फाउंड सीता आई। अर्थात कि पहले राम जैसे ही शब्द सुन ले मुझे मिली, मतलब मुझे सीता माता के बारे में मालूम चल गया, तो भगवान जो है इतने समय से वेदना में है, तो वो वेदना उनका हट जाए। देखिए हनुमान कितना बारीकी से सोचते थे और कैसे बारीकी से उन्होंने ये सोच के चर्चा किया कैसे राम जी को बताना चाहिए। तो पहले बताते हैं कि रामचंद्र जी ने तुरंत जो है उत्सव मनवाया कि हाँ, कम से कम सीता के बारे में मालूम तो चला। और फिर बताया जाता है उन्होंने सारे वानरों को बोला कि हमें लंका की ओर जाना चाहिए। तो बोलते हैं उस दिन जब उनको सीता के बारे में मालूम चला तो एक विशेष पूजा कराया, और फिर उन्होंने, और ये हमारे लिए बताया गया है कि आज के दिन हमें भगवान राम जी का पूजा करते हुए सभी वैष्णव को भोजन कराना चाहिए। तो ये वैष्णव को भोजन कराने का जो पद्धति है वो सबसे उत्तम है। ये साल भर में हम कभी भी कर सकते हैं, और विशेष रूप से जब उत्सव है, त्योहार है, उस दिन आप करेंगे, उसका आपको ज्यादा फल मिलेगा। तो बोलते हैं आज के दिन जो है नॉर्थ इंडिया में विशेष रूप से एक कागज और पुतले बड़े बड़े रावण के बनाते हैं और उसको जलाते हैं, जिसको एफिजीज बोलते हैं। तो ये विशेष रूप से वो करते हैं आज राम जी का विजय का उपलक्ष्य में। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी रामचंद्र का जो है विजय उत्सव, विजयदशमी, वो भी मनाए जब 500 साल थे पहले। तो यहाँ पे मध्य लीला के 15वें अध्याय के 31 से 35 श्लोकों में बताया जाता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है कि जो गौर सुंदर थे वो ये जो है विजयदशमी की लीला भी उन्होंने पूरी तरह से मनाई। तो 15.32 मध्य लीला, इसमें बताया जाता है विजयदशमी लंका विजय दिने वानर सनी सैन्य कैला प्रभु लाना भक्त गणे। अर्थात कि इस दिन जो है लंका के ऊपर चढ़ाव हुआ था, और आज का दिन को विजयदशमी बोलते हैं। तो उन्होंने अपने सारे के सारे वैष्णवों को उस दिन वानर जैसा उनको बोला था, वानर का ये जो है कपड़े पहनिए या वानर जैसे बनिए, जिससे हम विजयदशमी मना सकें। और फिर बोलते हैं कि हनुमान के स्मरण करते हुए जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु हनुमान जैसे बन गए, और उन्होंने एक बड़ा पेड़ उखाड़ लिया और वो बोले कि अभी हम लंका पे चढ़ाई करेंगे, लंका का विनाश करेंगे।
फिर चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे क्रोध में आके, कहाँ है वो नालायक रावण, हाँ उसने हमारी माता सीता का अपहरण किया है, आज मैं उसको और उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। अब ये सब कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु हनुमान के रूप में आके, मतलब हनुमान का बारे में स्मरण कर रहे हैं, और हनुमान जैसे रावण के लिए बोलते थे वैसे वो जो है बोल रहे हैं। तो फिर यहाँ बोलते हैं कि सब लोग जो हैं चैतन्य महाप्रभु का ये भाव देख के जो है सब चंबित रह गए, और सब आपके विजय हो, आपकी जयकार जयकार हो, ऐसे करके बोल रहे थे। तो अभी यहाँ पे रामायण में युद्ध कांड पे हम लोग वापस से चर्चा करते हैं। अभी देखिए, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा इस वक्त कि हमने रामायण सुना है और हमें मालूम है कथा रामायण में क्या हुआ है। हाँ, रावण को राम जी ने अंत किया और वगैरह वगैरह, हमें जो ऊपर का स्टोरी सब मालूम है। लेकिन जब हम विस्तार पूर्वक रामायण सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कितना मधुर है ये कथा, और इस कथा में कितनी सारी चीजें हैं जो हमें मालूम नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अधिकांश लोगों ने जो रामायण देखा है वो टीवी पे देखा है। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने वाल्मीकि रामायण सुना है, और उसमें भी कम लोग हैं जिनको श्लोक बाय श्लोक जिन्होंने सुना है। वैसे तो मैंने भी श्लोक बाय श्लोक नहीं सुना है, पर हो सकता है भविष्य में हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करें। पर अभी जो ओवरव्यू मैंने जो पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर आपको मैं बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट सुनिए, इतना प्रिय लगेगा आप लोगों को। अभी हम डिटेल में जा रहे हैं, जो जो यहाँ पे बताया गया है इस रामायण में। तो बोलते हैं भगवान राम माताली को बोलते हैं, तुरंत ले लीजिए जो अपना हमारा रथ है, और मैं तुरंत रावण से युद्ध करना चाहूंगा। अच्छा, अभी देखिए राम जी की भावना। राम जी को समझ में आ गया कि भाई ये मेरा सारथी नहीं है, हाँ, और ये तो इंद्र का सारथी है, और मेरा कोई योग्यता नहीं है कि मैं उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दूं या उसको सीधा बोलूं कि आप यहाँ रथ ले जाओ, वहां रथ ले जाओ। तो इसलिए वो क्षमा मांगते हैं। कौन? राम मांग रहे हैं क्षमा, किससे? माताली से, जो इंद्र के सारथी हैं। और बोलते हैं मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको ऐसे डायरेक्टली कुछ बोल दिया, बोला आपको जैसे मैं आपका मास्टर हूँ, हाँ, जैसे मैं आपको, आप मेरे अधीन में काम करते हो। तो वो बोले मुझे क्षमा करिए, मुझे बस रावण को अंत करना था, इसलिए मैंने आपसे ऐसा बोल दिया करके, तो मेरे अपराध को क्षमा करिए। तो बोलते हैं माताली जी ने जब ये सुना तो उनकी नम्रता देख के बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर बताया जाता है कि वो, ये देखिए ये भगवान राम के गुण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर वो भी कितनी नम्रता दिखा रहे हैं। तो मैं एक और ब्रह्मचारी के साथ, श्याम वल्लभ के साथ था, बहुत साल पहले की बात है, 2000 की बात है, 20 साल पहले। तो राधानाथ महाराज आए, और राधानाथ महाराज को मालूम चला कि श्याम वल्लभ के पास एक किताब है, क्योंकि श्याम वल्लभ पहले से ही बहुत किताब पढ़ते थे और उनके पास बहुत सारी किताबें हैं। तो महाराज बोले कि आपके पास वो किताब है क्या? मैंने सुना शायद आपके पास है उसका कॉपी। तो बहुत रेयर कॉपी था, कोई तो किताब महाराज को रेफरेंस के लिए चाहिए था। तो महाराज, उनके शिष्य हैं श्याम वल्लभ प्रभु, पर महाराज एकदम नम्रता से उनको बोले कि मुझे पढ़ने के लिए चाहिए, आप कृपया करके दे सकते हैं क्या? तो मैं और श्याम वल्लभ खड़े थे, तो श्याम वल्लभ तो बिल्कुल पिघल गए महाराज का नम्रता देख के, और महाराज को बोले महाराज आपको पूछने की क्या आवश्यकता है, आप तो मतलब मांगने की क्या ऐसा बोल रहे हैं, क्या क्या मिल सकता है क्या? आप जस्ट ऑर्डर करते थे तो महाराज आ जाता था, हम लाके देते थे महाराज का। लेकिन महाराज अपनी नम्रता बता रहे थे कि अपने शिष्य से भी वो उससे रिक्वेस्ट करके बोल रहे थे क्या मुझे वो किताब मिल सकता है। तो यही चीज देखते हैं, भगवान और उनके भक्तों में नम्रता एक बहुत बड़ा उनका गुण रहता है। तो अभी जो है माताली रावण की तरफ जो है ये रथ लेके जाता है। देखिए, अभी हम थोड़ा युद्ध का वर्णन करेंगे, लेकिन युद्ध के बाद जो मंदोदरी, जो विभीषण, जो सुग्रीव, हनुमान, भरत महाराज, उनके सबके आदान प्रदान है वो बहुत मधुर है। और आज दशहरा का अवसर है, तो जितना हम राम कथा सुनेंगे वो हमारे शुद्धिकरण के लिए है, और जो है वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगा, हमें कृष्ण के और नजदीक लेके जाएगा। तो अभी ध्यान से आगे सुनते रहिए। यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि दोनों के बीच में युद्ध एकदम घमासान प्रारंभ हो गया, और बताया जाता है कि रावण के रथ के ऊपर मानो बताया जाता है आसमान से खून के बूंदे गिरने लगी, और यहाँ तक कि चील गिद्दड़ जो हैं वो ऊपर उड़ने लग गए उनके रथ के ऊपर।
और जो है काफी तारे गिर 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 रहे थे उनके आसपास। ये सब बताने के लिए कि ये बहुत अशुभ चिन्ह है और रावण का कभी भी अंत होने वाला है। और बताया जाता है उसके विपरीत राम जी के उधर वो सब शुभ चिन्ह आ रहे थे। और राम जो है कि उसी वक्त जो है और पूरे आवेश में आके पूरी तरह से युद्ध करने लग गए। तो बताया जाता है युद्ध इतना जो है रावण और राम के बीच में इतना जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, इतने दिव्य अस्त्रों का जो है प्रयोग हो रहा था कि दोनों तरफ के जो योद्धा थे, रावण के तरफ के पूरे राक्षस और राम जी के जितने भी वानर थे, सब युद्ध अपना रोक दिए। यहाँ तक कि कोई भी लड़ नहीं रहे थे, सब लोग रुक गए और मानो कोई हिल भी नहीं रहा था। सब एकदम सिर्फ इस युद्ध की तरफ ही देख रहे थे, राम और रावण के बीच में जो चल रहा है। और कोई इतना हिल भी नहीं रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि एक चित्र बनाया हुआ है इतने सारे दानवों का और इतने सारे वानर का। इतना भीषण युद्ध चल रहा था और सब पूरी तरह से बताया गया है कि एकाग्र हो गए थे। यहाँ तक कि वो ये भी भूल गए कि हमें एक दूसरे से आक्रमण करना है, हम युद्ध पे हैं, युद्ध भूमि में, वो भी भूल गए वो लोग सब। और वहां एक जैसे खड़े रह के देख रहे थे। तो बोलते हैं जैसे रावण जो है इंद्र का रथ पे जो झंडा था उसको काटने की कोशिश किए, तो उसी वक्त राम जी ने अपना तीर छोड़ के उनका तीर काट दिया और उनका जो है तीर को अपना जो है झंडा काटने नहीं दिया। और उल्टा रावण का जो झंडा था उनके रथ के ऊपर वो उन्होंने काट दिया। फिर बोलते हैं रावण ने जो है उनके जो घोड़े थे मताली के, तो उसके ऊपर जो है भयंकर रूप से तीर की वर्षा की। लेकिन क्योंकि ये घोड़े पृथ्वी लोक के नहीं थे, ये घोड़े स्वर्ग लोक से आए थे, तो पृथ्वी लोक के जितने भी रावण के तीर हैं उससे उनको कोई असर नहीं हुआ। तो उसको देख के रावण जो है और क्रोधित हो गए और जो है वो जो है जोर से युद्ध करने लगे क्रोधवेश में आके। तो बताया जाता है उन्होंने अपने शक्ति से बहुत भयंकर भयंकर अस्त्र शस्त्र, पेड़ और पहाड़ की चोटियां पूरे राम के ऊपर गिराने की कोशिश की, मतलब वर्षा के रूप में। लेकिन राम भगवान ने भी अपने जो है तीर लेके सारे के सारे जो पेड़ हैं या पर्वत की चोटियां हैं या अस्त्र शस्त्र हैं वो उन पे आने से पहले ही काट के सब गिरा दिए। और फिर बताया जाता है हजारों की संख्या में अस्त्र शस्त्रों का जो है वो कोलाइड हो रहे थे, जो है रावण के और राम के इस रणभूमि के बीच में। तो बोलते हैं कई घंटों तक ऐसा युद्ध चलता रहा और हर जो राम के बाणों का रावण जवाब दे रहा था, रावण के बाणों का राम जवाब दे रहे थे। और सब लोग जो है बताया जाता है कि देव जितने देवता गण थे वो भी थोड़े विस्मित हो गए ये युद्ध देख के। तो बताया जाता है दोनों जो सारथी थे, माताली तो इनके थे राम के, और जो इनके सारथी थे दोनों जो हैं बहुत अच्छे तरीके से जितना हो सकता था अपना रथ यहाँ वहां घुमा रहे थे। और ऐसे करते समय राम ने रावण के जो 4 घोड़े थे उनको तीर मार के नीचे गिरा दिया। तो उससे रावण फिर और क्रोधित हो गए और उन्होंने राम की तरफ आक्रमण करना चालू किया। तो बताया जाता है कि ये जो युद्ध है इतिहास में ऐसा कभी युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों इतने शक्तिशाली थे और इतने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे जिसका कोई वर्णन नहीं है। तो बोलते हैं रावण युद्ध करते समय कई बार अपना 10 सर और 20 हाथ जो है प्रकट करता था और उस 20 हाथ से वो अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करता था राम को मारने के लिए। तो बताया जाता है राम भगवान ने उसका रावण का सर काट दिया। जैसे उसका सर काटा फिर से उसके ऊपर एक और सर आ गया। तो ऐसे करते हुए बोलते हैं 100 सर काटे राम ने, और 100 सर कटे हुए रणभूमि पे पड़े हुए थे, लेकिन फिर रावण के जो है वापस से सर आ जाते थे सर पे। तो बताया जाता है राम भगवान स्वयं चंबित सोचने लगे कि भाई मैंने इन्हीं अस्त्र शस्त्रों से मारीच को मारा है, खर को मारा है, विरथ को मारा है, बड़े बड़े साल पेड़ का मैंने भेदा है, यहाँ तक कि वाली जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता है उसको मैंने मार गिराया था। तो इस
इन तीरों से बताया जाता है मैंने बड़े बड़े पहाड़ों को विध्वंस किया है, यहाँ तक कि जब समुद्र मार्ग नहीं दे रहे थे तो समुद्र को मैंने अपने वश में कर दिया था। लेकिन बताया जाता है ये तीरों का असर रावण पे क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे करके राम भी सोच विचार में पड़ गए थे और दोनों जो है भीषण रूप से युद्ध करते हुए एक दूसरे को मारना चाहते थे। और यहाँ वर्णन आ रहा है ये युद्ध कई दिन और कई रात तक चलता रहा और ये युद्ध बिल्कुल रुका नहीं। और फिर अंत में मताली राम जी को बोलने लगा कि आपको जो है इस तरह से क्यों युद्ध कर रहे हो अपने आप को अपनी रक्षा करते हुए। हाँ, आप तो स्वयं जो है आप में असीमित शक्ति है और ये समय आ गया है जब इस राक्षस का अंत होना चाहिए। तो अभी आप जो है ब्रह्मास्त्र का उपयोग करिए जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र है और उससे जो है आप इसका अंत कर सकते हो। तो उनको याद आया कि हाँ ये अगस्त ऋषि ने मुझे ये शस्त्र अस्त्र दिया था दंडकारण्य के जंगल में और उन्होंने बताया था कि ये बहुत विशेष अस्त्र है और इसका तभी प्रयोग करना जब तुमको जो है सबसे शक्तिशाली दुश्मन से युद्ध करना हो। तो बताया जाता है ये जो ब्रह्मास्त्र था ये स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था और ये ब्रह्मा जी का बनाया हुआ अस्त्र अगस्त ऋषि के द्वारा इनको मिला था राम जी को। और ये तीर के बारे में भी वर्णन आ रहा है कि इसके जो पंख थे वो स्वयं गरुड़ जी ने अपने पंखों से अपने शरीर से लगाए थे, मतलब गरुड़ जी के शरीर के पंख इस तीर पे लगे थे। और बताया जाता है इसका जो सामने वाला भाग था स्वयं अग्निदेव सूर्यदेव, हाँ, और अग्निदेव और सूर्यदेव दोनों स्वयं विराजमान रहते हैं इसके सामने वाले भाग पे जिससे वो भेदता है। और इसमें उस तीर में जो वजन है मतलब उसके बारे में सुनिए, ये तो सबसे आपको चौंका देगा। बोलते हैं इस तीर में जो है मंदार पर्वत और मेरू पर्वत का वजन है इस तीर में, इतना शक्तिशाली ये तीर था। और बोलते हैं ये तीर का कोई काट नहीं था और जैसे ये तीर निकालते हैं राम भगवान निकालते हैं मतलब वो सिर्फ मंत्र को उच्चारण करते हैं और वहां प्रकट हो जाता है, तो मानो सूर्य देव प्रकट हुए हैं ऐसा रणभूमि में लगता है। और फिर मंत्रों से उच्चारण करते हुए इस ब्रह्मास्त्र को शक्ति देते हैं और वो अपने धनुष पे लगाते हैं। तो जैसे धनुष पे लगाते हैं बताया जाता है सारे के सारे वानर सेना जो है ये अस्त्र को देखते हैं, ये तीर को देखते हैं जो अग्नि के समान जल रहा था और सबके हृदय में जो है एक प्रसन्नता आ जाती है वानरों के मन में, क्योंकि उनको लगता है ये तीर अभी रावण का अवश्य अंत करेगा। और उसी तीर को देख के राक्षस गण जितने भी देखते हैं वो भयभीत हो जाते हैं, उनके हृदय में भय आ जाता है क्योंकि उनको समझ में आ जाता है ये तीर रावण का अंत करने वाला है। और बोलते हैं वो तीर जो है अपने बाण पे लगा के अपने कान की ओर पूरी तरह से खींचते हैं और सिर्फ खींचने मात्र से बताया जाता है पूरा धरती पे भूकंप आने लगता है और यहाँ तक कि स्वर्ग में जो है पूरी तरह से हिलने लगता है, सब विचलित हो जाते हैं। और जैसे वो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं अपने धनुष से तो बताया जाता है वो हवा में मृत्यु देव के समान पूरी तेज गति से जाता है और पूरी तेज गति से जाके सीधा रावण के छाती में लगता है और छाती में लगते हुए बताया जाता है पूरा आर पार हो जाता है और वो इतना शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र था कि वहां से वो पृथ्वी में प्रवेश करता है और रावण का अंत कर देता है। और फिर ये ब्रह्मास्त्र वापस से राम जी के जो है पास आके उनके बाण पे लग जाता है तो बताया जाता है और उसी वक्त रावण जो है गिरते हैं और मर जाते हैं। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो बताया जाता है सारे के सारे वानर जो हैं चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं और सारे राक्षस गण जितने भी दानव थे वो सब भागने लगते हैं उस समय। और यहाँ तक कि देवता गण जो है स्वर्ग लोक से साधु साधु करके जो है उसका स्तुति करते हैं और राम जी के ऊपर जो है देवलोक से वो लोग फूल बरसाते हैं, फूल डालते हैं और ढोल वोल बजाते हैं सारे देवतागण। अभी रावण का अंत हो गया तो सारे देवतागण ऋषिगण सारे को संतुष्ट हो जाता है, सबका मन शांत हो जाता है और उनको लगता है अभी हम जो है काफी समय आराम कर सकते हैं। और बोलते हैं उसी समय एक ठंडा हवा बहने लगता है और जो सूर्य का प्रकाश है वो भी एकदम अच्छा लगने लगता है और सारे दिशाओं में जो है शुभता आने लगती है रावण के अंत होते ही। सुग्रीव अंगद विभीषण लक्ष्मण ये लोग हैं, ये लोग पहले आ जाते हैं
और वो राम जी को प्रणाम करते हुए, सम्मान देते हुए बोलते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इनका अंत किया। अभी यहाँ आगे बताया जाता है कि विभीषण को बुलाते हैं भगवान श्री राम और बोलते हैं कि आपको कि उनको, वो देखते हैं कि उनका भाई जो है उनका अंत हो गया है। अच्छा, अभी यहाँ बताया जाता है यही जो रावण का अंत के बारे में बीवियों को मालूम चलता है। वो लोग भागते हुए आती हैं, उनके बाल पूरे खुले हुए हैं और उनके जो है गहने वहने यहाँ वहां गिर जाते हैं और सब जोर जोर से रोने लगती हैं। और फिर बताया जाता है कि कई जो है रावण की बीवियां बोलने लगती हैं रावण को कि अरे, आपको जो है कितनी बार समझाया था विभीषण ने और हम लोगों ने भी समझाया था कि आपको सीता का अपहरण नहीं करना चाहिए। अपहरण करने के बाद भी हम बोल रहे थे उनको लौटा दो लौटा दो, आपने नहीं सुना और उसके कारण देखिए अभी आपका मृत्यु हो गया है। मंदोदरी जो रावण की सबसे मुख्य रानी थी, वो बोलने लगी कि आप इतने शक्तिशाली हैं लेकिन आप राम के सामने आपकी शक्ति पूरी विफल हो गई। आप बहुत अहंकारी थे कि आपके पास इतनी शक्ति है और आप पूरे पृथ्वी पे जो है गलत कार्य कर रहे थे। तो आप ये समझ नहीं पाए कि ये साक्षात विष्णु है, साक्षात स्वयं भगवान है और आप इनके साथ भी युद्ध करने लगे और उसका अभी नतीजा ये है कि आपका अंत हो गया है। फिर वो बोलती है मंदोदरी कि आपका भोग करने की इतनी इच्छा थी सीता की, जिसके कारण आपका तो अंत हुआ ही, साथ में इतने सारे राक्षसों का भी अंत हो गया। और बोलते हैं आप अपने आप को बहुत शूरवीर मानते हैं, अपने आप को बहुत पराक्रमी मानते हैं, पर मैं बोलती हूँ कि आप तो जो है एक धोखा दिए हैं और धोखा देते हुए आपने सीता को अपहरण कर लिया। यू आर अ कावर्ड, ऐसे करके मंदोदरी बोल रही है उनके मृत शरीर को कि अगर आप इतने ही पराक्रमी होते थे तो युद्ध करके राम को परास्त करके सीता को लेकर आते। तो लेकिन फिर भी बोल रही है लेकिन आप मेरे पति हो, अभी आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी मुझे मालूम नहीं। और फिर बताया जाता है वो थोड़ी बेहोश हो गई मंदोदरी और मंदोदरी बेहोश होके जो है रावण के छाती पे उनका सर गिर गया जो है। फिर उन्होंने, राम ने विभीषण को बोला कि अभी आप जो है इनका अंतिम क्रियाक्रम कर दीजिए। तो अभी रावण का अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए तभी वो बोले कि इनकी जो विधवा जो बीवियां हैं वो संतुष्ट हो जाएंगी। तो अभी विभीषण क्या जवाब देते हैं, ये बहुत रोमांचकारी है। विभीषण बोलते हैं मुझे नहीं करना इनके, मेरे भाई का जो है अंतिम क्रियाक्रम। बोले क्यों? क्योंकि उसने दूसरों की बीवियों को उठाया है, उसने ऐसे ऐसे गलत कार्य किए हैं। तो राम बोलते हैं विभीषण को कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन जैसे ही आपके भाई का देहांत हो गया तो उनके सारे कर्मों का जो है मैंने कर्मों का भी अंत कर दिया है। उन्होंने जो जो गलत कार्य किए हैं उसका भी उनको प्रायश्चित मिल चुका है, मैंने उनको सजा दिया है। अभी आप जाइए, पूरा प्रबंध करिए उनके अंतिम क्रियाक्रम का। तो बताया जाता है रावण के पिता माल्यवन, ऐसे वर्णन आता है, वो और विभीषण रावण का शरीर को अंतिम क्रियाक्रम के लिए रखते हैं और जो है उनके शरीर को अग्नि देते हैं और तब जाके रावण की जितनी बीवियां हैं वो थोड़ी शांत होती हैं। अभी भगवान राम भी जो इतना क्रोध वेश में आके उन्होंने युद्ध किया था, अभी वो पूरा क्रोध को त्याग करके अपना धनुष बाण और उनका जो तीर रखने का जो आर्मर था वो सब अपना जो छाती पे लगा के रखा था सब अलग करके रख देते हैं। और उस वक्त जो है सारे देवतागण भी वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि राम जी का जो मुख्य कार्य था रावण को अंत करने का वो हो चुका है। और उसी वक्त राम माताली को भी भेज देते हैं, बोलते हैं अभी आप ये जो रथ है वो लेके इंद्र के पास जाइए, मेरा कार्य संपन्न हो गया है। और उसी वक्त भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं आप विभीषण के लिए उनको राज अभिषेक की तैयारी करिए। तो बताया जाता है लक्ष्मण जो है सोने के बर्तन उनके जो मुख्य वानर हैं उनको देते हैं और उनको बोलते हैं 4 जो समुद्र हैं वहां से आप जल लेकर आइए इनका राज अभिषेक करने के लिए। और बताया जाता है लंका में और सब शुभ चीजें वो इकट्ठा करते हैं और सारे के सारे लंका में जब विभीषण को राजा बनाया जाता है तो सब भेंट
जो है जितने भी लंका के वासी थे वो सब विभीषण को भेंट लाके देते हैं। विभीषण सब भेंट स्वीकार करते हैं और ये अच्छी चीज लगी मुझे, वो सारे के सारे भेंट भगवान राम को दे देते हैं। तो अभी भगवान राम जो है हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान जी आप जाइए सीता को, और सीता को बोलिए कि रावण का अंत हो गया है और मैं जो है उनके लिए बहुत रुका हूँ, उनको ये मैसेज आप ये जो है चीज आप बताइए करके। तो उसी वक्त वो चले जाते हैं अशोका वाटिका में, और वहां पे सीता जो है उसके आसपास अभी भी राक्षसियां हैं सब, तो वहां पे एकदम नम्रता से दुखी होकर सीता बैठी हैं। तो वहां पे हनुमान जी बोलते हैं राम जी ने मुझे भेजा है कि कई महीने मैं सो नहीं पाया आपकी याद में, और मैंने कसम खाया था कि मैं आपको अवश्य बचाऊंगा, और ये जो है राक्षस का मैंने अंत कर दिया है, तो अभी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जैसी सीता माता ये सुनती है हनुमान से कि अरे रावण का अंत हो गया, तो एकदम खुश हो जाती है। तो अब जो इतना बोलने के बाद सीता माता खुश हो जाती है, पर काफी समय शांत रहती है और काफी समय कुछ बोल नहीं पाती है। तो वो बोलती है कि आपने जो मुझे ये समाचार दिया है वो मुझे हीरे मोतियों से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं अपने राम प्रभु से मिलने के लिए इतने समय से रुकी थी। तो हनुमान जी जो है हाथ जोड़ के जो है वो बोलते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो जितनी भी राक्षसियां हैं उन सबको मैं मार डालना चाहता हूँ। तो क्योंकि उन्होंने आपको इतना लंबे समय के लिए परेशान किया है, और मुझे विशेष रूप से आनंद आएगा इन सबकी पिटाई करके इन सबको मारने के लिए, तो मैं सिर्फ आपके अनुमति के लिए रुका हुआ हूँ। तो ये मैंने पहले कहानी सुनाया हुआ है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रामायण में इसका पूरा वर्णन आ रहा है। तो जो सीता है वो तो वास्तविक रूप में हमारी माता ही है, राधा रानी और सीता सब एक हैं। तो वो तो सबसे निम्न लोक पे भी बड़े कृपालु रहते हैं, और जब हनुमान जी ने ये बोला कि मैं सबको मार डालना चाहता हूँ, तो सीता माता ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो फिर वो बोलते हैं कि ये लोग तो बहुत मूर्ख लोग हैं, जो उनको राजा ने बोला वो कर रहे थे। और यहाँ सीता माता बोल रही है कि जो भी मैंने अपने जीवन में झेला है वो तो मेरे ही कर्मों का नतीजा है करके, ऐसे करके सीता माता भी बोल रही है। देखिए हम लोग जो इतना भागवतम के कथा में सुन रहे हैं कि जो भी लोग करते हैं वो अपने कर्मों के, हमें जो भी हमारे जीवन में आ रहा है वो हमारे कर्मों में है। तो यही चीज हमें समझना चाहिए कि माता सीता भी वही चीज बोल रही है। माता सीता का कहना है कि जो भी मैंने इतना मुश्किल झेला है ये सब मेरे कर्मों के कारण ही हुआ है, ऐसे कर। तो यहाँ पे बोलते हैं ग्रेट मैन नेवर टेक्स इनटू अकाउंट द ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड अगेंस्ट हिम। मतलब यहाँ पे सीता माता बोल रही है कि जो एक महान व्यक्ति होता है अगर कोई उनके प्रति अपराध करता है तो वो अपराध जो है ध्यानपूर्वक नहीं लेते। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने गलत कार्य किया है तो उसके साथ वो गलत कार्य नहीं करते, और उसके बाद वो जो है पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे एक मानव के पीछे एक शेर पड़ जाता है जंगल में, और मानव अपनी जान बचाते हुए एक पेड़ पे चढ़ता है, और पेड़ पे चढ़ते हुए ऊपर चढ़ता है तो देखता है भालू है, तो वो और घबरा जाता है, और शेर उस भालू से बात करने लगता है और बोलता है भालू देखो हम दोनों जंगल के जानवर हैं, इस मानव ने तुम्हारा पेड़ का आश्रय लिया है, तुम इस मानव को फेंक दो तो मेरा भोजन हो जाएगा। और वो भालू क्या बोलता है, नहीं, क्योंकि आपने इसने मेरे घर का आश्रय लिया है तो ये मेरा मेहमान है, मैं इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, ऐसा बोल के सो जाता है भालू। तो ये शेर फिर मानव से बात करने लगता है कि मुझे तो भूख लगी है, तुम नहीं तो ये भालू भी चलेगा, आप इस भालू को धक्का दे दो, फिर मैं भालू को खा लूंगा, तुमको छोड़ दूंगा। और मानव मूर्खता से उसको भालू को धक्का दे देता है, लेकिन भालू तो पेड़ का ही जानवर है, गिरते गिरते वो पकड़ लेता है एक जो है टहनी पेड़ का और फिर से चढ़ जाता है। तो अभी शेर जो है भालू को बोलने लगता है आप तो इसको अतिथि बोल रहे थे, मेहमान बोल रहे थे, देखिए आप ही को धक्का दिया, अभी आप धक्का दे दीजिए।
इसको, जिससे मैं उसको भोजन करूंगा। तो उसपे फिर से जो है भालू ये जवाब देता है कि इसने ऐसा मेरे साथ कार्य किया, वो उसकी जो है प्रवृत्ति है, पर मेरी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। कोई मेरे साथ बुरा करेगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसके साथ बुरा करूं, मैं उसके साथ अच्छा ही करूंगा करके। तो ऐसा ये पूरा कहानी सुनाती हैं कि कोई गलत करता है तो जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति ने जो गलत किया है तो हम भी उसके साथ गलत करें, हमें उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो फिर अभी सीता माता राम के लिए जो है एक मैसेज देती हैं कि मैं बहुत जो है काफी समय से 1 साल से रुकी हूँ आपको देखने के लिए, और मुझे मालूम है आप अपने भक्तों के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, तो मैं जो है बहुत आतुर हूँ आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो हनुमान जी बोले अवश्य मैं ये चीज राम जी को जब बताऊंगा कि आप बहुत आतुर हैं, और आपका मिलने का मैं प्रबंध तुरंत कराने की कोशिश करता हूँ। और बोलते हैं कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी जा सकूं और राम जी को बता सकूं। तो सीता माता हाँ बोलती हैं, और हनुमान जी तुरंत जो है वापस राम के पास जाते हैं और राम जी को ये बताते हैं कि सीता माता ने आपके पीछे से इतना तकलीफ झेला है और वो आपको देखना चाहती हैं तुरंत। ऐसे करके हनुमान जी प्रार्थना करते हैं। जैसे ही राम भगवान सुनते हैं तो उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो अपने आंख नीचे करते हुए विभीषण को बोलते हैं आप प्रबंध करिए, सीता को जो है अच्छे से स्नान करवा के और उनको श्रृंगार करके और उनको अच्छे गहने पहना के मेरे पास लेकर आइए। तो अभी विभीषण जो है अशोक वाटिका जाते हैं और सब राक्षसी स्त्रियों को बोलते हैं सीता के सामने कि अभी आप जो है राम भगवान सीता माता को देखना चाहते हैं तो इनको स्नान कराइए, दिव्य कपड़े पहनाइए, गहने पहनाइए, और ये जो पालकी लाए हैं इसमें बिठा के उनको लेकर आइए। तो सीता माता बोलती है नहीं, मुझे जो है नहाना भी नहीं है, गहने भी नहीं चाहिए, और अच्छे अच्छे वस्त्र भी नहीं चाहिए, मैं तुरंत जाना चाहती हूँ। तो विभीषण बोले कि हाँ आपकी इच्छा मैं समझ रहा हूँ, पर ये देखिए सब डिटेल्स हमें मालूम नहीं है, हमने टीवी में देखा होगा या सुना होगा, पर मेरे लिए भी पहली बार था ये जो डिस्कशन हो रहा है विभीषण और सीता माता के बीच में, कि सीता माता बोलती है मुझे नहाना नहीं है, मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही जाना है। तो ये सब देखिए कितना रामायण में अगर हम जितनी गहराई में जाएंगे हमें इतना सब जानने को मिलेगा क्या हुआ था उस समय, जो है इतने लाखों साल पहले जब सीता का अपहरण हुआ था और रावण का अंत हुआ था। तो भले ही हम वहां पे नहीं थे, पर इस रामायण के द्वारा हम यहाँ पे बैठे हुए आज सुन सकते हैं ये सब लीलाओं के बारे में। तो फिर विभीषण बोलते हैं मैं मानता हूं कि आप बहुत आतुर हैं अपने पति से मिलने के लिए, पर मेरा एक सुझाव है, भगवान श्री राम जी ने बोला है तो आप उनका बात मानिए, और उनका सुनते हुए आप स्नान करके अच्छे वस्त्र पहन के आप आइए करके। तो जब अभी बताया जाता है वो सब करके जब सीता को लेकर आते हैं तो भगवान राम जी का सर झुका हुआ रहता है। अभी ध्यान से सुनिए, अभी यहाँ का भी जो डायलॉग्स हैं जो दोनों में चर्चा होता है वो बहुत काफी महत्वपूर्ण है। तो विभीषण जो है तुरंत आके बोलते हैं कि सीता माता आ गई हैं, तो राम भगवान पहले बोलते हैं उसको तुरंत लाया जाए। तो वहां पे जैसे ही उनको बोलते हैं सीता माता को लाया जाए, तो जितने भी वानर सेना थे, और ये वानर सेना का जो एक गिनती मैंने प्रवचन में सुना था, हमें क्या है करोड़ अरब खरब, खरब जितना ही मालूम है, पर खरब के ऊपर भी कम से कम 8-10 गिनतियां होती है। इतने सारे वानर थे ऐसा वर्णन आता है। मतलब हमें करोड़ अरब और खरब मालूम है, जिसे आज की तारीख में आप बिलियंस या ट्रिलियंस बोले, पर ट्रिलियंस के गुना बोलते हैं ना, ट्रिलियंस मल्टीप्लाइड बाय ट्रिलियंस, इतने सारे बंदर थे, और सारे के सारे बंदर आ जाते हैं सीता माता का दर्शन करने के लिए। अभी सीता माता भी तो स्वयं राम की भारियां हैं, और उनको लग रहा है कि हमने इतना बड़ा युद्ध किया है, अभी उनका दर्शन मिल रहा है तो क्यों नहीं। तो वहां पे विभीषण और जितने भी उनके सैनिक थे वो वानरों को रोकने में जो है पूरे लगे हुए। तो भगवान राम देखते हैं इस चीज को, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है। तो वो जो है वो बोलते हैं भगवान राम विभीषण को बोलने लगते हैं कि
उन सबको वानरों को देखने दीजिए, उनको आप परेशान मत करिए। कोई स्त्री जो है युद्ध के समय, स्वयंवर के समय या विवाह के समय, बोलते हैं दूसरे लोग देखते हैं तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ये वानर देखना चाहते हैं माता सीता को देखने दीजिए करके भगवान राम बोलते हैं। फिर माता सीता को राम भगवान बोलते हैं आप जो आप चलकर मेरे पास आइए। तो ये सुन के जो है पालकी में थे, तो पालकी में नहीं आने देते हैं, वो बोलते हैं अभी आप चल के मेरे पास आइए। तो ये सुन के सीता माता और जो विभीषण हैं और बाकी लोगों को भी थोड़ा लगता है क्यों पालकी में क्यों नहीं आने दे रहे, चल के क्यों आने दे रहे। तो फिर जो है विभीषण माता सीता को लेके जाते हैं राम जी के पास। अभी राम जी का स्वभाव देखिए, एकदम जो है बोलते हैं वो गंभीर अवस्था में थे। और पहला चीज ये सबको चौंक गए कि माता सीता को सबके बीच में से चला के क्यों लेके जा रहे हैं ये। और सीता माता एकदम नम्रता से जो है शर्माते हुए वो राम जी के पास आ रही थी। और उनको देख के एकदम प्रसन्नता हुई राम जी को, क्योंकि इतना समय से उन्होंने देखा नहीं था। और उनके मन में जो भी दुख था वो पूरा हट गया और उनका चेहरा एक चंद्रमा के जैसे चमकने लगा। तो बताया जाता है कि जैसी सीता माता भगवान राम के चेहरे को देख रही थी, राम जो है तुरंत अपनी गंभीर अवस्था में जो है उनके मन में जो था वो उन्होंने सीता माता को बोलने लगे। और ये बताया जाता है क्रोध वेश में आके बोलने लगे कि मैंने अपना जो मैंने वचन लिया था वो मैंने पूरा निभाया है, मैंने रावण का अंत कर लिया है। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे राक्षस का अंत करना था सारे देवताओं के लिए और साधुओं के लिए। और मुझे मेरे इक्ष्वाकु जो वंश था उसका नाम मुझे बचाना था, इसलिए मैंने किया है। तो फिर बोलते हैं अभी आप स्वतंत्र हो, जहां भी आप जाना चाहते हो। अभी सीता माता को बोलते हैं और बोलते हैं कि आपने किसी और पुरुष के साथ समय बिताया है तो इसलिए मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। आप रावण के साथ थे और हो सकता है रावण ने आपका भोग भी किया हो, तो मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वो इतने काम भाव में आपकी तरफ आकर्षित था। तो यहाँ पे ऐसा करके बोलते हैं। तो फिर बोलते हैं जो स्त्री रावण के साथ रह चुकी है उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और ऐसे बोलते हुए मेरी अब से आपके साथ कोई आसक्ति नहीं है, आपको किसी और पति को चुनना है तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो अभी सीता माता ये सब शब्द सुनती है तो वो भी अपना सर झुका देती है पूरा। और वो अपने बड़े प्रेम से राम जी को जवाब देती है कि आपके शब्द एक तीर के समान मेरे हृदय में भेद चुके हैं। देखिए ये बार बार वही दोहरा रहे हैं कि हमने जो भगवान शिव सीता माता को बोलते हैं, कि सती को बोलते हैं कि अगर कोई परिवार वाले कटु शब्द बोलते हैं तो वो एक बहुत नोकीले तीर के समान हृदय भेद देते हैं। तो यहाँ पे वही वर्णन आ रहा है कि राम जी ने ऐसे कटु वचन बोले कि आप किसी और पति को स्वीकार कर लो, मैं तो इक्ष्वाकु वंश के लिए आया था, तुमने रावण का अंत किया, मेरा आपके साथ कोई संबंध नहीं है क्योंकि आप रावण के साथ इतना समय थे। तो ये जो है उनके हृदय को भेद देती हैं सीता माता के, और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगती हैं। तो जितने लोग भी देख रहे थे, वानर, विभीषण, सब लोग से ये देखा नहीं जाता। फिर वो अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए टूटे हुए आवाज में बोलती हैं कि आप मेरे साथ ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। मैं शरीर से, अपने मन से और अपने शब्दों से हमेशा शुद्ध रही हूँ और मेरा चरित्र जो है हमेशा साफ रहा है। और मेरा नाम जानकी है, मैं जनक महाराज की पुत्री हूँ और मैं यहाँ पे प्रकट हुई जो है धरती में से मैं प्रकट हुई हूँ। तो बोलते हैं कि आप भले ही मुझे ऐसे शब्दों से बोले हैं पर आप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो फिर बोलते हैं आपने हनुमान को भेजा ही क्यों अगर आपको मुझे स्वीकार नहीं करना था। तो बेहतर है कि मैं अपना सिर्फ इतना बोल देते थे कि आप मुझे स्वीकार नहीं करने वाले हो, तो मैं अपना जीवन वहीं पे दे देती थी अशोक वाटिका में। और उसके लिए आपको यहाँ पे आने की आवश्यकता भी नहीं थी, रावण को अंत करने की आवश्यकता भी नहीं थी।
अगर आपने मुझे पहले बोला होता कि आप मुझे स्वीकार नहीं करने वाले हैं, तो मैं अपना शरीर त्याग देती थी और इतने सारे राक्षस और इतने सारे वानरों को मृत्यु के घाट भी नहीं उतरना पड़ता था। तो देखिए, अभी सीता माता भी पूरी, मतलब राम, भले ही राम भगवान ने जो है एक दृष्टांत से ये सब चीजें बोल दी, पर सीता माता जो है पूरा फुल जवाब देने के लिए तैयार है कि फिर यहाँ पे युद्ध करके आए ही क्यों, जब मुझे स्वीकार नहीं करना था। तो मैं अपना शरीर त्याग देती थी, आपको युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। आप ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ, फिर बोलते हैं तो फिर बोलते हैं, डस माई प्योर डिवोशन फॉर यू मीन नथिंग, अर्थात मैं आपसे शुद्ध भक्ति से आपकी सेवा कर रहा हूँ, उसका आपके लिए कोई मतलब नहीं है। और सीता माता जो है लक्ष्मण की ओर बड़ा अग्नि तैयार करिए और उसमें मैं प्रवेश करूंगी और ये बताऊंगी कि मैं शुद्ध हूं कि नहीं। तो लक्ष्मण जो है सिर्फ राम की तरफ देखते हैं और राम भगवान जो है, जो सीता ने बोला उसको स्वीकार करते हैं। तो वो एक जो है लकड़ी का बड़ा जो है अग्नि का प्रबंध करते हैं। अभी बताया जाता है राम इतने गंभीर लग रहे थे कि किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी राम भगवान से बात करने की। अभी राम थोड़ा क्रोध वेश में थे क्योंकि माता सीता जो है रावण के साथ 1 साल तक थी अशोक वाटिका में या लंका में। तो बोलते हैं कई किसी के मन में था कि राम भगवान को समझाया जाए, लेकिन समझाना तो दूर की बात है, यहाँ पे ऐसा वर्णन आ रहा है कि उनके तरफ देख के बात करना भी असंभव हो रहा था, इतने वो जो है क्रोधवेश में थे और गंभीर अवस्था में थे। तो फिर जैसी अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो सीता माता अग्निदेव को प्रार्थना करके बोलते हैं कि अग्निदेव को हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप मुझे रक्षा करिए, अगर मैं शुद्ध रही हूँ और मैंने अगर मन से शरीर से अगर कोई मेरे से गलत कार्य नहीं हुआ है। तो ऐसे बोलते हुए सीता माता जो है अग्निदेव को परिक्रमा लगाती है, राम जी के परिक्रमा लगाती है और वो अग्नि में प्रवेश करती है। तो जैसे वो अग्नि में प्रवेश करती है तो बोलते हैं सारे के सारे जो उधर की स्त्रियां थी, जहाँ जितने वानर थे, जितने सारे राक्षस थे, जोर से चिल्ला उठते हैं। सब लोगों को लगता है अरे सीता माता समाप्त हो गई, वो उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया। तो फिर जो है राम उस समय जब वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है तो राम का जो है स्वभाव और उनका जो ये था वो पूरा बदल जाता है उस वक्त, क्योंकि उनको भी लगता है कि माता सीता जो है अग्नि में प्रवेश कर गई है। तो उस वक्त सारे देवता गण राम जी के पास आते हैं अपने दिव्य विमानों में और वो हाथ जोड़ के राम जी को बोलते हैं, और उसमें ब्रह्मा जी भी रहते हैं, शिव जी भी रहते हैं। और ब्रह्मा और शिव जो सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम, वो बोलते हैं कि आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप प्रभु श्री राम हैं और आप अपनी भार्या सीता को इस तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं है। और आप तो सारे देवताओं के सबसे प्रमुख हैं, तो आपको तो जो है सीता को स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, आप कोई आम मनुष्य नहीं है करके। तो राम भगवान बोलते हैं मैं दशरथ महाराज का पुत्र हूँ, मैं अपने आप को एक आम मनुष्य ही मानता हूँ, पर आप सबसे प्रमुख देवता हैं, तो आप लोग मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तब ब्रह्मा जी बोलने लगते हैं कि आपका अस्तित्व मैं आपको बताता हूँ, आप विष्णु तत्व हैं, आप नारायण हैं, आप श्री कृष्ण के अवतार हैं और आप सभी कारणों के कारण हैं और आपके कारण ये पूरा सृष्टि चल रहा है और ये सीता लक्ष्मी ही है जो आपकी भार्या है। और आप दोनों प्रकट हुए हैं सिर्फ रावण का अंत करने के लिए, जो आपका कार्य हो चुका है। तो इसके बाद आप कुछ समय तक पृथ्वी पे राज करिए और फिर अपनी आप लीला समाप्त कर सकते हैं। तो जब तक ब्रह्मा जी ने बोलना बंद किया तो अग्निदेव स्वयं आ गए और अग्निदेव माता सीता को लेकर आए और राम के सामने रखे और बोले कि जब बताया जाता है सीता माता ने लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ था, गहने थे और उनके जो बाल हैं वो पूरी तरह से जो है प्रकाशित लग रहे थे और कहीं पे भी हल्का सा भी जलने का निशान नहीं था। और अग्निदेव स्वयं बोलने लगे सारे देवताओं के सामने, सारे प्रजा के सामने कि यहाँ आपके सामने मैं आपको आपकी बीवी सीता प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये संपूर्ण रूप से शुद्ध है, उनमें जरा भी पाप नहीं है, वो हमेशा जो है पूरी सती रही है और उनके
कार्य से, उनके शब्दों से, उनके मन में कभी कोई दोष नहीं रहा है। इसलिए मैं आपको आग्रह करता हूँ कि आप सीता को स्वीकार कर लीजिए और अपने कठोर वचन और कठोर शब्द, वचन और आपके कार्य उसको रोक दीजिए। तब भगवान राम जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और आंखों से आंसू बहते हुए जो है वो अग्निदेव को जवाब देते हैं, ये जो मैंने कार्य किया है वो बहुत जरूरी था कि अग्नि की परीक्षा करे माता सीता। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये बिना परीक्षा के उनको स्वीकार करता था तो भविष्य में लोग बोलते थे कि मैं काम से प्रेरित होकर मैंने अपनी भार्या को स्वीकार कर लिया। और फिर राम भगवान बोलते हैं कि मुझे मालूम था कि माता सीता जो है वो हमेशा शुद्ध है और रावण कभी भी उनके साथ कुछ गलत कार्य नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपनी शुद्धता से ही अपने आप को बचा सकती है, ऐसे करके बोलते हैं। फिर बताया जाता है लेकिन मैंने फिर भी उसको ऐसा स्वीकार नहीं किया और मैंने ये सब कार्य किया कि भविष्य में लोगों को मैं बता सकूं कि सही मार्ग क्या है, सही कार्य क्या है। सीता मेरे से अलग नहीं है, वो मेरी अंतरंग शक्ति है, लादनी शक्ति है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश कभी अलग नहीं हो सकता, वैसे ही मैं और सीता कभी अलग नहीं हो सकते। और फिर बताया जाता है राम को बहुत आनंद आया सीता के साथ फिर से मिलने में और दोनों जो है एक साथ जो है उनका आध्यात्मिक संबंध बढ़ गया। तब शिव भगवान राम को बोलने लगे कि अ, आपने इतने शक्तिशाली रावण को जो है अंत कर दिया है, तो अभी आपके पिता आपसे मिलने के लिए रुके हुए हैं। वो खास स्वर्गलोक से आए हैं आपको कृपा देने के लिए इंद्र के साथ। तो आप और लक्ष्मण कृपया करके अपने पिताजी दशरथ से मिल लीजिए। तो अभी आगे हम चर्चा सुनेंगे कि कैसे प्रभु राम दशरथ से मिलते हैं जो स्वर्गलोक से आए हैं और उनके साथ जो चर्चा होता है और फिर बाद में वो कैसे वापस अयोध्या जाते हैं। और वो भी बहुत सुंदर वर्णन है कि अयोध्या जाते समय जो है सारे के सारे, मैं आपको सिर्फ संक्षेप में बता रहा हूँ, कल विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि अभी समय हो चुका है। कल वो बताते हैं कि कैसे तुरंत जाने का वो अनुरोध करते हैं अयोध्या में भरत से मिलने के लिए और उनकी माताओं से मिलने के लिए, क्योंकि उस वक्त विभीषण बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ रुकें। तो बोलते हैं नहीं, मैं अभी नहीं रुक सकता, मेरा 14 साल का वनवास हो गया है, मुझे तुरंत जाना है। और जाने से पहले तो जाने के लिए वो फिर वो पुष्पक विमान प्रबंध करते हैं। तो उसमें फिर विभीषण और सुग्रीव बोलते हैं कि हमें भी आना है, हमें भी आपका अभिषेकम देखना है राजा का अयोध्या में। तो बोलते आइए आप लोग, तो आइए, साथ में जितने भी वानर हैं उनको भी ले लीजिए। तो सब वानरों को भी बिठा देते हैं और पुष्पक विमान जो है निकल पड़ता है। ये कुबेर का पुष्पक विमान है, वो पूरा विस्तार में कल चर्चा करेंगे। फिर वो बोलते हैं जब पुष्पक विमान जाता है तो किष्किंधा जंगल के ऊपर से जाता है, तो माता सीता बोलती है अरे सिर्फ वानरों को लेके जा रहे हैं, उनकी बीवियों को भी तो देखना चाहिए आपका अभिषेकम, तो उनकी बीवियों को भी ले लीजिए। तो विमान फिर उतारते हैं, सब बीवियों को जो है पुष्पक विमान के फ्लाइट में बिठाते हैं और फिर लेके जाते हैं। और उधर जाने से पहले राम जो है हनुमान जी को बोलते हैं आप जाके देखो, भरत के अगर मन में इच्छा है कि उनको राजा बनना है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर वो जो चर्चा होता है, फिर वो वापस आते हैं और वहां पे कैसे अभिषेकम होता है वो पूरा विस्तार पूर्वक है। अभी समय हमारे पास नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे रोकेंगे, प्रवचन को विराम देंगे और कल ये करेंगे। तो वानर जो होते हैं, वानर का मतलब ये है, ये जो वानर है, बंदर हैं, वो नर के समान लग रहे हैं लेकिन ये नर तो है नहीं, तो इसलिए वानर करके बोलते हैं। तो इसका एक और मतलब है कि ये नर नहीं है, ये बंदर है। तो वैसे जो गुरु है उनको भी कोई नर बोल सकता है। तो गुरु नर नहीं होते, जो गुरु होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और जो उनके साथ जुड़ता है तो वो भी अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ, अभी अंतिम फेज पे आप लोग को एक जस्ट मैंने जो नरेशन सुना था मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग को लग रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, आज विजयदशमी है, दशहरा है, थोड़ी हरि कथा सुन रहे हैं, लेकिन ये हरि कथा इतना महत्वपूर्ण है, इसके बिना बाहर की दुनिया में आग लगी हुई है। आपको मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊं, लोग जितना ड्रिंक्स और स्मोकिंग के प्रति आसक्त हो गए हैं और उसके कारण जितने डेथ्स हो रहे हैं, जितना लोग
जैसे कोई व्यक्ति एडिक्टेड हो जाता है स्मोकिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए, तो उसके कारण जो है समय के बाद उसका मृत्यु होने लगता है पूरे विश्व भर में। और उसका जो रिकॉर्ड ये है, हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति मर रहा है, हर 5 सेकंड में। तो आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि जब हम लोग 1-1.25 घंटे का प्रवचन करते हैं, कितने सैकड़ों सैकड़ों लोग मर रहे हैं। क्यों? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के कारण। तो ये हालत हो रही है पूरी दुनिया की बिना कृष्ण भक्ति के। और यहाँ पे हम लोग 30-35 लोग जुड़े हुए हैं, शायद हम लोग के मन में भी नहीं आ रहा होगा ये चीज, अरे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के बारे में इतने क्यों लोग आतुर हो रहे हैं और उससे इतने क्यों विचलित हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से कुछ लेना ही देना ही नहीं है, और ना ही कोई हम विचलित होते हैं किसी को सिगरेट पीते हुए या शराब पीते हुए। और ये सिगरेट और शराब हर 5 सेकंड में एक एक व्यक्ति को इस पृथ्वी से उठाते जा रहा है, मारते जा रहा है, वो भी बेकार हालत में, कैंसर दे के वगैरह वगैरह। तो जितने भी श्रोतागण हैं, आज दशहरे के शुभ अवसर पे मैं प्रार्थना करूंगा कि हम लोग पहले भगवान राम जी से प्रार्थना करेंगे कि हम प्रामाणिक रूप से भक्ति कर सकें, अपना जीवन परिवर्तित कर सकें, दूसरों का जीवन परिवर्तित कर सकें। और जितना हम दूसरे लोगों को ये ज्ञान देने की कोशिश करें, भले वो स्वीकार करें ना करें वो दूसरी चीज है, पर हमें कोशिश करते रहना चाहिए, उनको देने का चेष्टा करना चाहिए, जिससे ये हर 5 सेकंड में जो लोग मर रहे हैं शराब और सिगरेट से, वो बच सके। ये हमारा कर्तव्य है। और हम लोग आपस में भेदभाव छोड़ के, कई बार आपस में भक्त लोग को जो है किसी बात पे जो है बोलते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, ये सब होता है, तो वो सब छोड़ के हमें जो है पूरी तरह से भक्ति में लगना चाहिए। और दशहरे की शुभकामनाएं सभी भक्तों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से भक्ति करें और लॉकडाउन में सेफ रहें। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी का सब पे कृपा बना रहे, और हम लोग सब मिलके ज्यादा से ज्यादा सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।